एचआर टीवी आयरा के दर्शकों को डॉक्टर दुआ का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। संसद सत्र चल रहा है और इस सत्र के दरमियान सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के लीडर कह रहे हैं हिंदू आतंकवादी नहीं होता। जिन लोगों पर आतंकवादी होने का शक या केस चल रहा था उन्हें हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया है। ये खुशखबरी ये साबित करता है या उनको बल देता है जो ये कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता। वो क्या मुसलमान होता है, सिख होता है, ईसाई होता है, यहूदी होता है, क्रिश्चियन होता है, जैन होता है, बुद्धिस्ट होता है, कौन होता है? इससे साबित होता है कि हिंदू आतंकवादी नहीं है तो कोई और धर्म के लोग। क्या आतंक का कोई जात होता है, कोई धर्म होता है? ऐसे मानसिक विचित्र लोग जो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं, जो बड़े राजनेता और अपने को जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, जो जनता के सेवक सेवादार चौकीदार कहलाते हैं, और उनके मुख से जब ये निकलता है कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, इसका मतलब है कोई दूसरा जात का होता है। इसका मतलब है कि आतंकवादी का जात होता है, धर्म होता है। यही सोच नकारात्मक की तरफ ले जाता है, यही सोच नफरत की तरफ ले जाता है, यही सोच हम भाई बहनों में लड़ाई झगड़ा करवाता है, हमें दूरियां बनाता है। सच से कोसों दूर। एक तरफ हमारे बुद्धिजीवी साधु सन्यासी मुल्ला कहते हैं कि जो नकारात्मक तत्व के लोग हैं, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो नक्सलाइट हो, चाहे वो उग्रवादी हो, चाहे वो गुंडे हो, चाहे वो मवाली हो, चाहे वो असामाजिक तत्व के लोग हों, इनके कोई जात नहीं होता, इनका कोई धर्म नहीं होता, ये सब मानवता के दुश्मन। इन सब को खत्म कर देना चाहिए। इन सब पे कानूनी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि कानून भी अंधी होती है, कानून भी बेड़ियों में जकड़ी होती है, कानून भी भेदभाव को मानती है। और कुछ लोगों ने कहा और कह रहे हैं कि इस तरह के दरिद्र डाकू लोग न्यायालय और पुलिस थाने के वजह से डाकू बनते। ये सब नकारात्मक सोच रखने वाले न्यायपालिका आतंक को पैदा करते हैं, नक्सलाइट को पैदा करते हैं, अलगाववाद को पैदा करते हैं। क्या ये सारी व्यवस्था बदलनी नहीं चाहिए? इस पे रोटी लोग सेकते हैं, सियासत लोग करते हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, खून खराबा होता है, लाखों करोड़ खर्च होता है, समय बर्बाद होता है, हमारा और आपका, और हम विकास से कोसों दूर चले जाते हैं। इसलिए बार बार, हजार बार डॉक्टर दुआ ने कहा कि अब बहुत हो गया, बहुत सह लिया, अब तो जागो यारो।
नया विकल्प, न्यू अल्टरनेटिव लाओ, और जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान, उसका निराकरण के लिए मिल बैठकर निकालो। प्राथमिकता होनी चाहिए पहले मानवता का किस तरह से स्थापित, प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो चुनाव की प्रक्रिया है, जिससे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, विधायिका बनते हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं, हमारे देश को, हमारे समाज को दशा दिशा आईना दिखाते हैं। उस चुनाव प्रक्रिया को बदला जाए, उस चुनाव प्रक्रिया को ठीक किया जाए, और वो पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट लाकर हो सकता है। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए क्या रास्ता है, उस रास्ते को अपनाना चाहिए। बेरोजगारी जड़ से खत्म हो, उसके लिए हम और आप राष्ट्र का निर्माण में क्या कर रहे हैं, उसके लिए राह निकालना चाहिए। भारत की तमाम नदियों को जोड़ दिया जाए, परिवहन सुगम कर दिया जाए, हमारा कृषि प्रधान को उन्नत कर दिया जाए, तो हमारे नौजवानों को रोजगार भरपूर मिलेगा। पर्यटक स्थल को विकसित किया जाए तो हमारे नौजवान बेरोजगार नहीं रहेंगे। बाकी बहुत सारे और भी समस्या हो सकती है, जिसमें हमें रेवड़ी दिया जाता है, हमें मुफ्तखोर और भिखमंगा बनाया जाता है। उस जगह पे मुफ्तखोरी खत्म करके अगर मुफ्त की चाहत लोग रखते हैं और विकास और देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो ऐसी सूरत में जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए, स्वास्थ्य फ्री कर देना चाहिए, और भ्रष्टाचार जड़ से खत्म कर देना चाहिए। देखिए विकास रातों रात कैसे हो, देखिए भारत विश्व गुरु रातों रात कैसे बनता है, देखिए भारत शेर नहीं बब्बर शेर कैसे बनता है, हर नौजवान, हर युवती खुशहाल कैसे बनता है। मात्र 3 को ठीक करते ही, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार को खत्म करते ही आप पूरे विश्व पे राज कर सकते हैं, विश्व गुरु बन सकते हैं। रही स्थानीय समस्या, राष्ट्र की समस्या, देश विदेश की समस्या, तो उन तमाम समस्याओं का भी हल सिंगल विंडो सिस्टम से प्राथमिकता के आधार पर खत्म किया जा सकता है। उसकी सोच, उसकी समझ, राष्ट्रभक्ति और लोकतंत्र की में आस्था, संविधान में आस्था, कर्म को आगे बढ़ाना होगा। आज बहुत सारे लोग जो ब्राह्मणवाद हैं, जो स्वर्ण कहलाते हैं, जो अग्नि जाति का कहलाते हैं, वो कहते हैं कि मैं जन्म से प्रधान हूँ, मैं जन्म से महान हूँ, धर्म सबसे बड़ा है, मेरा काम सबसे बड़ा है, जबकि कर्म सबसे बड़ा होगा। कर्म अगर करता है, जो अच्छा करता है, वो बड़ा हो। बाबा अम्बेडकर दलित में पैदा लिए, उनका कर्म अच्छा रहा, पूरा दुनिया उन्हें सैल्यूट करता। महात्मा गांधी तेली थे, वो राष्ट्रपिता बापू कहलाए, भारत को आजादी दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही, पूरा दुनिया उनको नमन करता। गौतम बुद्ध राजा के बेटा ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा ज्ञान दिया और कहा ये मंदिर मस्जिद, ये पूजा पाठ सब बेईमानी है, आप मानवता को मानो, शिक्षा ग्रहण करो। एक ब्राह्मण ने कहा। कबीर जोल्हा थे, कुछ लोगों ने कहा वो हिंदू हैं या मुसलमान, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान दिया वो सभी धर्मों का सार दिया, सबको समानता का, जो हमारा संविधान का आर्टिकल 14 कहता है, उस तरफ इंगित किया, हमें मौलिक अधिकार से ओतप्रोत किया। ऐसे ही हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति
राजेंद्र प्रसाद कायस्थ थे, लेकिन उन्होंने जात से ऊपर उठकर राष्ट्र के निर्माण में काम किया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मन की बात करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है कि बात करते हैं, वो भी तेली है। उन्हें भी समरसता के लिए अपने सीने पर अपनी पार्टी का लोगो नहीं लगाकर, बल्कि ये कहना चाहिए कि मैं भारत का हर एक नागरिक का, 150 करोड़ की नागरिक का, चाहे वो वोट दिया या नहीं दिया, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो किसी समुदाय का हो, चाहे वो किसी भी संस्था से जुड़ा हो, वो भारत का नागरिक है और मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। इस नाते संवैधानिक पद पर बैठकर मुझे सर्व जन के हिताय के लिए, सुखाय के लिए काम करना है और मैं करूंगा। लेकिन नफरत की बजाय एक पार्टी का प्रचार, पद में बैठे रहना, सत्ता में चिपके रहना, एक को ऊपर करना, एक को नीचे करना, 2+2 5 करना, यही नीति बन गई है। क्या हमारा देश बेड़ा गर्क नहीं हो रहा? समझिए, समझाइए और हमारे 65 करोड़ नौजवानों को आगे लाने के लिए, उनमें से 543, उनमें से 272 वही सरकार बनाएगी। और तो और जो लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आज भी बहुसंख्यकों की सरकार बन सकती है अगर 295 जो SC ST मुसलमान दलित के आज सांसद है वो एक बन जाए तो उनकी सरकार बन सकती है, उनका प्रधानमंत्री बन सकता है और जनता की हित का समाधान और हित सद सकता है। बहुत सारी बातें होते रहेगी, फिर मिलेंगे आपसे। सोचिए और विचारिए। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, वहां पे बड़े बड़े दिग्गज का, वहां पे नीतीश कुमार और तेजस्वी का 2 का टक्कर है। लेकिन तेजस्वी साहब मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे जब उनका वोट ही काट दिया गया है? अब उनका वोट ही नहीं है, जब वो बिहार के नागरिक नहीं है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? अब कौन बनेगा दलित शोषित का मुख्यमंत्री? कौन बनेगा मुसलमान पासमानदा का मुख्यमंत्री? कौन हराएगा? वहां बीजेपी NDA को देखना है। बने रहिए अगले वीडियो और अगले वीडियो तक। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। HR TV एरा को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। आपका दुआ एरा और NP का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।